महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को जहां आप देख रहे हैं आज, जब तक आप बिहार को पीछे लौट करके नहीं देखेंगे कि क्या बिहार की स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी, आप यदि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बिहार आज कहां आकर के पहुंचा है। नहीं, आप मेट्रोपॉलिटन शिक्षा मैं आपको एक बात बता देता हूं, अंजना जी, मेरा अपना अनुभव बताता हूं। बिहार में अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म है यूनिवर्सिटी सिस्टम का, मैं स्कूल की नहीं जा रहा, वो देश का सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यू नेवर नो हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन पैनल। ये हम खुद वहां होकर के आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं वो ऐसा मॉडल है जिसको पूरा देश यदि लागू करे तो शिक्षा के लिए बेहतर होगा। इतना समझा दीजिएगा कि इतने बच्चों को वहां से आकर दूसरे शहरों में क्यों पढ़ाई करना पड़ता है। इसका कारण सिंपल है, इसका कारण सिंपल है कि यहाँ उनको लगता है संपन्न हो रहे हैं, संपन्न होने के बाद एक आदत होती है कि माइग्रेशन जो होता है, सब जगह डिग्री टाइम पे मिल रही है वहां। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ उनको मेट्रोपोलिस में बेहतर सुविधाएं, यहाँ से कैसे लोग विदेश अमेरिका क्यों चला जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सुविधाएं नहीं है। बिहार हायर स्टडीज के लिए करने के लिए भी नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है सर, स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं, हायर स्टडीज के लिए। सुन तो लीजिए, 90 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बिहार के छात्र नहीं होते थे, और पटना सेंटर था एजुकेशन का। भागा कब? अरे सुनिए तो, पटना लालू राज के समय ही भागा सर। लालू राज के कौन सा डिफेंड कर रहा हूं? लालू राज के समय ही भागा। आपको जानकारी नहीं है? मैं तो वही कह रहा हूं। तो लालू राज तो के समय भागा, तो आप कौन सा वापस क्यों नहीं लौट रहा है? नहीं, 20 साल से आपका राज है। ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टे नहीं किया है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं। ये मत बोलिए। एक बार जब ट्रेंड शुरू होता है तो होता है सर। आज के दिन में भी आप नहीं मानेंगे, चूंकि आपकी सरकार हम नहीं मानेंगे। हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी बिहार की सच्चाई की सरकार बना दिया, जानकारी नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी लेकिन अपने आप में एक मिसाल है वहां पर, क्योंकि जो पुराने जो खंड मतलब जिसको अवशेष कहते हैं, और वहां से नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आप देखिएगा जो नया बना है वो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मतलब 400 से ज्यादा एकड़ में बना है, और वहां की बिल्डिंग आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा वैसी कोई यूनिवर्सिटी बहुत पहले का है, यूपीए के सरकार के वक्त पर बना है। लेकिन शिक्षा कब से शुरू हुई? शिक्षा कब से शुरू हुई? कब स्टूडेंट्स बनने लगे? वो इनके दौरान नहीं, लेकिन उस पर कितने नहीं, ठीक है, बिल्कुल। और अगर कोई भी काम करता है, काम बिहार का होना चाहिए, काम बिहार का होना चाहिए, इससे मतलब है। र्यून किया गया, बर्बाद किया गया। यूपीए की सरकार के समय, जब यूपीए ने आप लोग दोनों आ जाइए, मैं निकल जाती हूँ। एक बार बता देते अपने दर्शकों को कि कौन कौन से समाज का प्रतिनिधित्व किया गया है। एक सेकंड ल्यूरियट ने जाकर के बर्बाद किया। हाँ, एकदम। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जाति का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो कुल सवर्ण समाज से, एक सेकेंड सर, प्लीज होल्ड इट सर, प्लीज। सवर्ण समाज से आप देखिए कुल 8 लोगों का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, ओबीसी समाज से भी 8 लोगों का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, और ओबीसी समाज से 2 वैश्य, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 यादव। वहीं सवर्ण समाज से आप देखिए तो 2 भूमिहार है, 4 राजपूत, सबसे ज्यादा राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ। वहीं ईबीसी समाज से अगर आप देखिए तो 5 लोगों को शामिल किया है, जिसमें दोनों ही की तरफ से एक कहार शामिल किए गए हैं। मल्लाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, शामिल किए गए हैं। तेली, निषाद, धानुक समाज से भी शामिल किए गए हैं। और वहीं अगर आप देखिए दलित कुल 4 है, जिसमें पासी समाज से 1, मुसर समाज से 1, पासवान समाज से 2 हैं, और मुस्लिम का भी जमा खान प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर देखिए तो अगर सवर्णों का फुल जो है सपोर्ट मिलता है, और ओबीसी का भी फुल सपोर्ट मिलता है, ईबीसी का फुल सपोर्ट मिला है, तभी इस तरह का जनादेश आया है, और उनका खुलकर प्रतिनिधित्व भी दिखाई दे रहा है इस पूरे ये में। 2 यादव भी सीएम मंत्री बनाए गए हैं। ये अपने आप में श्वेता दिखाता है कि चाहे वो मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाना हो या यहाँ पर 2 यादव को मंत्री बनाना हो, सबको लेकर चलने की कोशिश है आगे की तरफ। हालांकि उसमें जैसे रामकृपाल यादव हुए, आरजेडी के बड़े नेता रहे थे, वहां पर भी बड़े लोकप्रिय थे, लोग कहते थे बड़े अप्रोचेबल हैं, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे तो यहाँ पर भी लोगों की राय रही। हालांकि जो राजनीतिक नतीजे हैं वो आपको बदलते हुए दिखेंगे समीकरणों के साथ, लेकिन इस बार उनका मंत्री बनना उनके लिए भी एक अलग चीज होगी यहाँ पर। और भले उन जातियों के हिसाब से जब हम देखते हैं कि जो हम चर्चा कर रहे थे ना जना, शुरुआत होने से पहले भी, कि जब जो मंत्री पद का आवंटन होगा उसमें हम किस रूप में देखेंगे कि जिसने जितना वोट दिया या फिर जिस
समाज से जितने विधायक बने, क्या उस हिसाब से? तो मुझे लगता है कि जिस समाज से जितने विधायक बने उस क्रम में हम यहाँ पर सबको मंत्री पद मिलता हुआ देख रहे हैं, चाहे हम राजपूत समाज के उन 32 चुने हुए विधायकों को देख लें या फिर भूमिहार समाज के मेरा ख्याल है 23 विधायक जो जीत कर आए थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, एक बार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार में किसी को ये भी नहीं उम्मीद होगी कि आखिरकार जब फिर से जब कैबिनेट एक्सपेंशन का वक्त आएगा, चूंकि 36 हो सकते हैं उसमें, तो तब तक इनकी कुर्सी रहेगी। तो उम्मीद हम यही करते हैं और जनता भी यही उम्मीद करेगी कि वो पहला भले उनको जगह मिल गई जाति के आधार पर, लेकिन आगे अपने काम के आधार पर वो अपने मंत्री पद को बनाए रखेंगे। और इसीलिए आज बड़ा कौतूहल था, बहुत उत्सुकता थी। आज तक पर हमने सबसे पहले दिखाया भी कि कौन कौन मंत्री होगा, किस किस के घर पे फोन चला गया है। और यहाँ पर भी गांधी मैदान में दाखिल होते हुए भी सबके मन में यही था कि क्या हमारे वाले विधायक बनेंगे। आप लोग के बने हैं विधायक? बने हमारे, आपके बन गए? जी। अरुण शंकर प्रसाद, उनका स्वागत है, जो मंत्री बन गए। हमारे मिथिलांचल से वो सिंगल मंत्री बने हैं। अरुण शंकर प्रसाद संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में कार्यरत थे, बहुत दिनों से लगे थे, प्रसन्न थे। वैसे भी बड़ी प्रतीक्षा है कि बहुत सारी चीजें वहां पर जो हैं वो अब पहली बार होंगी। जैसे हम उस पूरे क्षेत्र को ही अगर ले लें तो आगे सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर, पुनौरा धाम के पास अंजना, आप भी गई थी वहां पर, और उसका जब विकास होगा तो वो पूरे क्षेत्र का विकास हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें फिर ये नहीं कि आप किसके साइड में हैं, एनडीए या महागठबंधन क्या, और इसीलिए सब ये चाहते थे। और इस वजह से आप बाकी सबके नहीं बने हैं विधायक, आपके भी बन गए सब मंत्री। नालंदा के श्रवण कुमार, सब नालंदा का तो क्षेत्र 10-10 बार जीते हुए सारे विधायक हर सीट पर वहां पर रहते हैं। ऋतुराज कुमार, ये सब वीवीआईपी लोग रुके हैं यहाँ पर। देखिए, इन सब के विधायक मंत्री बन गए हैं। श्रेयसी सिंह भी बन गई है। दक्षिण बिहार को इस बार प्रतिनिधित्व बिल्कुल अच्छा से दिया गया है, क्योंकि उधर हम लोग एथलीट हैं, युवा हैं। हमारे कटिहार से 7 सीट में 6 सीट जो है हमारे एनडीए को मिला है, जिसमें तारकेश्वर भगत है, जो है निशा सिंह जी हैं। इसलिए सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि दरभंगा विधानसभा में मिथिलांचल में आपको 10 में से 10 सीट आया, जो कि आज तक नहीं आया था। एक ग्रामीण जो था वो हम लोग जीत चुके हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ता का एक जीत है। और रहा बात विकास और विनाश का, तो हमेशा आप जानते हैं कि विकास और विनाश में विकास का जीत होता है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे बाहर के मुख्यमंत्री आए हुए थे यहाँ पे, मैं उनको कहूंगा कि बाय रोड वो एक बार हमारे बिहार में चले और हमारा विकास देखे। नहीं, देखिए मैडम, दरभंगा मधुबनी में विकास भी हुआ है, एम्स आ गया, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे लागू हो, बस यहाँ यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर, यूपी जैसा मॉडल होना चाहिए मैम। और मैम जनसंख्या, नीतीश कुमार, आप यूपी का मॉडल बोल रहे हैं। बहुत पीछे था, वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं मैम, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं किए, वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है मैम। बहुत जी मैम, जमीनी नीचे गड्ढा से लोग लॉ ऑर्डर बेहतर चाहेंगे। और मैम और एक अपील है मैम, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, लोकल, वो मोदी जी जो बोल रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, यहाँ नीति हमारे सीएम साहब थोड़ा सा देखे, जो लोकल शिक्षक है उसको वहाँ पे ना डाले, उसको बाहर करे, बाहर के गांव में लाए। ये शिक्षा को फिर से डाउन किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। ऐसे मैडम बहुत ही विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो गाँव में जाके देखिए को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति करो।